हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम्स, या आप कह सकते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। एक लिफ्ट मूव कर रही होती है, या आप कह सकते हैं एक एलिवेटर मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे, या आप कह सकते हैं वेइंग मशीन मूव कर रही होती है ऊपर नीचे, और उसकी हम मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम इसमें कुल चार केसेस देखेंगे। तो पहला केस है व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स। मान लीजिए किसी बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो यहाँ लिफ्ट का वेट mg भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और आपको पता है एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, तो आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, ऊपर की तरफ r। हमने माना है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो आप न्यूटन ने कहा था कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उधर का वेट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे mg ज़्यादा है r से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस आर। तो नेट फोर्स हो गया mg माइनस आर। और आपने पढ़ा है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो यहाँ हो गया ma। तो अब आ जाएगा रिएक्शन r इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो देखिए बॉडी का वेट यानी लिफ्ट का वेट mg था, अब उसमें से ma सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि वेट में अपेरेंट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो आप कहोगे apparent decrease in weight। WT मीन्स वेट में एक apparent decrease फील होगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। सेकेंड केस में है व्हेन बॉडी या लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स, यानी अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, लेकिन तब भी वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है, रिएक्शन हमेशा इसके अपोजिट होगी। और अब क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, r माइनस mg, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा ma। यानी कि अब r इक्वल्स टू क्या हो गया, ma प्लस mg, यानी कि आप कह सकते हैं mg प्लस ma। तो भाई पहले वेट क्या था, पहले वेट था mg, अब उसमें ma ऐड हो गया, यानी कि वेट में एक अपेरेंट इंक्रीज फील होगा। यानी जब ऊपर की तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है, या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, या एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो वेट में एक अपेरेंट इंक्रीज फील होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला केस है व्हेन बॉडी या लिफ्ट इज विद यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मैंने मान लिया कि अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब अब वेट लेकिन तब भी नीचे होगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब मोशन यूनिफॉर्म है, यानी कि मोशन ऊपर हो या मोशन नीचे हो, मोशन है यूनिफॉर्म। तो जब मोशन यूनिफॉर्म होती है तो v इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अब चाहे मोशन नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ ये मोशन हो रही है, तब आप कह सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू mg माइनस आर, और नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। अब बट a इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो आप कह देंगे mg माइनस आर इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी r इक्वल्स टू mg। तो देखा रिएक्शन वेट के बराबर है, इसका मतलब रियल वेट फील होगा, रियल वेट फील होगा। इस केस में बॉडी का रियल वेट फील होता है। इस केस में व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली का मतलब ये है कि अगर बॉडी इस तरीके से ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही है, लेकिन वेट तब भी नीचे की तरफ होगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। फॉल्स फ्रीली का मतलब है ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, g के बराबर। तो इस केस में नेट फोर्स होगा mg माइनस आर, और ये किसके बराबर होगा, ma के बराबर। बट a इक्वल्स टू है g, तो आप यहाँ जब रखेंगे तो mg माइनस आर इक्वल्स टू आएगा mg कैंसिल, तो r इक्वल्स टू आएगा ज़ीरो। यानी कि रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन ज़ीरो हो गया। तो रिएक्शन अगर ज़ीरो हो गया तो अपेरेंट वेट भी क्या होगा, ज़ीरो वेट फील होगा। और इस केस में बॉडी का वेट ज़ीरो फील होगा, तो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो ये कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस है। जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है या लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी, तो अगर आप उसमें बैठे हुए हैं तो आपको अपना वेट ज़ीरो अपीयर होगा। ये तब होता है जब लिफ्ट की रोप या उसकी कॉर्ड यानी कि जो रस्सी होती है वो टूट जाए, तब ग्रेविटी के अंडर में मोशन करने लगती है, फॉल करने लगती है लिफ्ट। उस केस में एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, और वेट जो है ज़ीरो अपीयर होता है, और इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो ये होती हैं लिफ्ट
कि लिफ्ट प्रॉब्लम की 4 कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। कहता है द मास ऑफ एन एलिवेटर यानी कि लिफ्ट इज 500 किलोग्राम, कैलकुलेट टेंशन इन द केबल ऑफ एलिवेटर व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी यानी एलिवेटर इज स्टेशनरी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और डिसेंडिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये 3 कंडीशंस हैं। एक में क्या करती है, लिफ्ट स्टेशनरी है तो तुमको टेंशन बताना है, एक में लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ इतनी एक्सेलरेशन से, और इतनी ही एक्सेलरेशन से एक केस में क्या है, थर्ड केस में लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला केस है कि यहाँ पे क्या है, ये है लिफ्ट या मास यहाँ पे है 500 किलोग्राम, क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 500 किलोग्राम अगर मास है तो वेट होगा 500 जी। रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी, यहाँ रिएक्शन जो है टेंशन बन जाएगी, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो रिएक्शन बन जाएगी। अब कह रहा है पहले के केस में कि लिफ्ट क्या है, पहले केस में क्या कह रहा है कि लिफ्ट स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है। तो जब लिफ्ट रुकी हुई होगी, जब लिफ्ट रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं इन दिस केस में तो नेट एक्सेलरेशन 0 है यानी कि ये रुकी हुई है। तो उस केस में आप क्या कहेंगे, उस केस में आप कह सकते हैं कि T = क्या होगा 500 जी। जी को 10 लिया गया है तो हम कह सकते हैं 500 × 10 हो जाएगा 5000 न्यूटन। तो जब लिफ्ट रुकी होती है तो हमें रियल वेट एपियर होता है। तो अब जरा पार्ट हम सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। यानी अब क्या है, अब जो ये लिफ्ट है, ये अब लिफ्ट जिसका वेट mg यानी कि 500 जी है और रिएक्शन ऊपर की तरफ है r जिसको हम टेंशन t बोल रहे हैं। अब कह रहा है एक्सेलरेट कर रही है a = किससे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि नेट फोर्स हो गया T - 500 जी। और ये = होगा ma, नेट फोर्स = ma, m है 500 तो हो गया 500 a। तो अब आ गया T = 500 g + 500 a। अब देखो जरा, आप 500 कॉमन तो g + a। अब जो है आ गया 500, g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू है 2। तो ये आ गया आपका, तो यह आपका 500 × 10 + 2 = 12। तो आ जाएगा 2 zeros और 12 5 = 60 यानी 6000 न्यूटन। आई थिंक बहुत इजी लगा होगा आपको। केस नंबर 3 में कहा गया है कि डिसेंडिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इस केस में जो ये लिफ्ट है जिसका वेट 500 जी है, यानी वही लिफ्ट है, टेंशन ऊपर की तरफ T है, ये अब डिसेंड कर रही है उसी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब क्या कहोगे, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स अब होगा नीचे का वेट ज़्यादा ऊपर का वेट कम, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स क्या हुआ 500 g - T, यानी आप क्या कहोगे 500 g - T = ma यानी कि 500 a। तो अब हो गया T = 500 g - 500 a। तो अब 500 लेते हैं कॉमन, तो g - a। आपको पता है कि भाई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 500, यहाँ पे दिया है g = 10, 10 - 2 तो आ गया 8, 500 × 8 तो ये आ गया 2 zeros, 5 8 = 40 यानी 4000 न्यूटन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरीके का क्वेश्चन अगला है, लिफ्ट ऑफ मास 400 किलोग्राम इज हंग बाय अ वायर। एक लिफ्ट है वो वायर से लटका दी गई है 400 किलोग्राम की। कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें आप आंसर्स अपने बताइएगा, तब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन सही क्या है कि गलत क्या है। आपको अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।